Hello students, welcome to all of you Shiksha 360 for JAB, CAB or for promotion exams. As I have received requests from many of the students regarding the note refund rules, like they have received mutilated note, soiled note in their branch. So what is the procedure to do the refund of that? So, and how they have to calculate the value of that. So today I will discuss some of the basic rules this session. Basically, we will take in two parts. So let's start our today's discussion, that is Reserve Bank of India Note Refund Amendment Rules 2018. This further was amended in the year 2022. But today, basically, I will discuss some of the basic points which definitely help you in your daily banking routine. So let's start our discussion. So what is the preamble of RBI Act 1934? जो आरबीआई का एक्ट है वो कहता क्या है इसके रिगार्डिंग, नोट रिफंड रूल्स के रिगार्डिंग. सो वह कहता है, वेयर इट इज एक्सपीडिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ रिजर्व बैंक फॉर इंडिया टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स. जो आपके बैंक नोट्स है वो कौन इशू करेगा? आरबीआई. एंड उसके रिजर्व्स को एंड द कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विद द व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया. और मार्केट में कितना नया नोट लेकर आना है और कितना मेंटेन करके रखना है, सारा काम कौन करता है? आरबीआई ही करता है. एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज. तो मार्केट में नया नोट आएगा, पुराना नोट वापस जाएगा, खराब नोट वापस जाएगा. ये कौन कौन से एक्ट में शामिल है? सेक्शन 22(1) ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 ये क्या कहता है? आरबीआई के पास ही राइट है, RBI has the sole right to issue bank notes in India. और सेक्शन 27 क्या कहता है? Not reissue bank notes which are torn, defaced और excessively soiled. क्लियर कि वो नोट वापस मार्केट में फिर से इशू नहीं करना जो खराब हो चुका है, सॉइल मतलब मिट्टी वगैरह लग चुकी है उसके ऊपर, या खराब हो चुका है या फट चुका है. ओके, तो अब देखते हैं कि जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि कस्टमर्स की तरफ से आपके पास नोट्स आते हैं. कुछ नोट्स तो आप अपनी करेंसी चेस्ट वगैरह में आगे भेज देते हो, कुछ नोट्स क्या करते हो आप बंडल्स में डालकर ही आगे फिर से रीसर्कुलेट कर देते हो. तो यहाँ से मैं आपको गाइड करूंगा कि किस किस तरह के नोट्स आप रिफंड कर सकते हो, कस्टमर को कितनी अमाउंट देनी है. देखो, सबसे पहले इसके लिए एक स्केल होता है, स्केल के रिगार्डिंग में आगे आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा. तो जब भी आपने कस्टमर से कोई भी म्यूटिलेटेड नोट, सॉइल नोट लेना है, तो सबसे पहले मैं आगे बताता हूँ कि म्यूटिलेटेड नोट क्या होता है, सॉइल नोट क्या होता है, इम्परफेक्ट नोट क्या होता है, सभी चीजें देखेंगे. सबसे पहले आपने कुछ सिक्योरिटी फीचर्स के ऊपर ध्यान देना है. द सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ अ नोट फॉर डिसाइडिंग द जेन्युइननेस की वो असली नोट है नकली है, और अदरवाइज इंक्लूड्स. सबसे पहले उसकी पेपर क्वालिटी, शेप एंड साइज ऑफ नंबर्स, सिक्योरिटी थ्रेट, इंटेलिजियो प्रिंटिंग, लेटेंट इमेज इन वर्टिकल बैंड. क्या चीजें होती है ये धीरे धीरे आप सभी समझ आओगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे. इलेक्ट्रोटाइप वाटरमार्क, ये हमने देखना है कि नोट असली है नकली है. माइक्रो लेटरिंग फ्लोरोसेंस, चमकता है या नहीं चमकता. नंबर पैनल एंड सेंट्रल बैंड चमकता है जब आप उसको यूवी लैंप के नीचे भी करते हो. ऑप्टिकल वायरेबल इंक एंड एनी अदर सिक्योरिटी फीचर, जैसे कि टाइम टू टाइम जो आपका आरबीआई है वो इंट्रोड्यूस करता रहता है नोट, तो उसमें कुछ ना कुछ सिक्योरिटी फीचर्स वो इंट्रोड्यूस करता है, कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर्स भी करता है जो रेगुलर आप जो पुराने नोट्स आ रहे हैं उसमें नहीं होते. कि तो इनके बारे में भी आप जो सभी अवेयर रहेंगे टाइम टू टाइम, जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे वैसे हम आपको अवेयर करते रहेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. हमारा जो मेन टारगेट है कि म्यूटिलेटेड नोट क्या होता है, दो पॉइंट्स हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे. म्यूटिलेटेड नोट, सॉइल नोट, मिसमैच नोट, इम्परफेक्ट नोट. सबसे पहले आप लोगों को इन चारों में फर्क पता होना चाहिए. जैसे कि आप सभी के काउंटर्स के ऊपर लिखा होता है कि यहाँ पर फटे पुराने नोट एक्सचेंज होते हैं. फटे हुए, पुराने, दो वर्ड्स आ चुके हैं. म्यूटिलेटेड नोट वो होते हैं जो दो से ज्यादा पार्ट्स में फटे हुए होते हैं, वो आपके म्यूटिलेटेड नोट आ जाते हैं. जो जिसके दो हिस्से हुए होते हैं वो आपके सॉइल नोट में चले जाते हैं. जिन नोट्स के ऊपर मिट्टी वगैरह लगी होती है वो भी आपके सॉइल नोट्स में चले जाएंगे.
So mutilated note basically means a note of which a portion is missing or which is composed of more than two pieces. याद रखना, म्यूटिलेटेड मतलब मोर मतलब ज्यादा, जो दो से ज्यादा हिस्सों में बंटा हुआ होता है वो आपका म्यूटिलेटेड नोट कहलाता है। सॉइल नोट कौन सा होता है? जो जैसे मिट्टी वगैरह लग गई या डस्ट वगैरह के कारण जब धुल चुका है, थोड़ा सा उसमें कुछ पार्ट्स आपका डिस्ट्रॉय होगा नोट का, वॉश आउट के कारण। So basically, soil note basically means a note which has become dirty due to usage, and also it includes a two-piece note pasted together, wherein both the pieces presented belong to the same note and form the entire note. दो हिस्से हो चुके हैं बट दोनों को जोड़ दिया गया है टेप के साथ, और दोनों हिस्से एक ही नोट के हैं, तो वो आपका सॉइल नोट में चला जाएगा। अगर दोनों हिस्से अलग अलग नोट के हों तो वो आपका कौन सा नोट में चला जाएगा? मिसमैच नोट। Mismatch note basically means a mutilated note which has been formed by joining a half note of any one note to a half note of the another note. क्लियर? वो आपका किस में चला जाएगा? मिसमैच नोट में चला जाएगा। और मिसमैच नोट आपका किसके अंदर चला जाएगा? म्यूटिलेटेड नोट के अंदर चला जाएगा। इम्परफेक्ट नोट जैसे कि वॉश वगैरह हो गया, जैसे मैंने बोला था सॉइल नोट, एग्जैक्टली उसकी कैटेगरी कौन सी आ जाएगी? इम्परफेक्ट नोट। बेसिकली मीन्स एनी नोट विच इज होली और पार्शली obliterated, shrunk, washed, altered और indecipherable, मतलब कि पढ़ा नहीं जा रहा, बट डज नॉट इंक्लूड अ म्यूटिलेटेड नोट। क्लियर? बट उसमें जो भी नोट है उसके दो से ज्यादा हिस्से नहीं है, वो आपका किस में चला जाएगा? इनपरफेक्ट नोट में चला जाएगा। और कौन सा नोट कैसा है, इन सभी को कौन चेक करता है? बेसिकली प्रिस्क्राइब्ड ऑफिसर चेक करेगा। ये आपका बैंक में भी होता है और आरबीआई के ऑफिस में भी। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपका म्यूटिलेटेड नोट के बारे में। सो इनपरफेक्ट नोट बेसिकली जैसे होली और पार्शली ऑब्लिटरेटेड, ऑल्टर्ड और अनडेसिफरेबल बट डज नॉट इंक्लूड अ म्यूटिलेटेड नोट। इसके कोई भी हिस्से नहीं है, देखो यहाँ से हल्का हल्का डैमेज हुआ हुआ है, डस्ट वगैरह भी लगी हुई है इसके ऊपर। ओके, प्रॉपरली रीडेबल नहीं होता। अगर आप मशीन वगैरह में डालोगे तो ये नोट आपका रिजेक्टेड कैटेगरी में चला जाता है। जैसे कि लाइंस वगैरह यहाँ पर कुछ डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो ये आपको किस में चला जाएगा? इनपरफेक्ट नोट में चला जाएगा। तो सबसे ज्यादा दिक्कत जो हमें आती है वो आती है हमें म्यूटिलेटेड नोट में, जैसे कि कुछ हिस्सा ही गायब हो चुका है। तो जो म्यूटिलेटेड नोट के रिगार्डिंग जो आरबीआई की गाइडलाइंस है वो क्या कहती हैं? जो ये गाइडलाइंस है अलग अलग कैटेगरी के नोट्स के ऊपर, जैसे अप टू 20 रुपीज नोट्स के ऊपर कुछ डिफरेंट गाइडलाइंस है, अब 20 के ऊपर कुछ और डिफरेंट गाइडलाइंस है। तो आज के सेशन में मैं आपको 20 रुपए के नोट के तक की गाइडलाइंस ही बताऊंगा। सो रूल पहला क्या कहता है? इफ द एरिया ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अनडिवाइडेड पीस ऑफ द नोट इज मोर देन 50%, अगर कोई भी हिस्सा है, जैसे ये नोट है, म्यूटिलेटेड नोट है, जैसे इस तरह से बटा हुआ है, उसका सिंगल लार्जेस्ट पीस, इफ द एरिया ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अनडिवाइडेड पीस इज, ये फर्स्ट हिस्सा, सेकंड, if the area of the single largest undivided piece of the note is more than 50% of the area of the respective denomination, जैसे कि इसका एरिया मैंने मान लिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये वाला हिस्से का एरिया है आपका 15, तो 50% 10 हो गया, इसका 10 से ज्यादा है मतलब 15 है। तो क्या कहता है? फुल वैल्यू ऑन द म्यूटिलेटेड नोट ऑफ द अबव डिनोमिनेशन शैल बी पेएबल। तो इस केस में क्या करने है कि आप अगर इस तरह से है, तो नॉर्मली क्या होता है ब्रांचेस में कि 3 पीस नोट है, वैल्यू 0 है, नहीं वैल्यू 0 नहीं है यहाँ पर उसकी। तो अगर उसका सबसे बड़ा हिस्सा जो टॉर्न नहीं है तो उसमें आप कस्टमर को कितना पे करोगे? अगर 50% से ज्यादा है तो उसमें उसको पूरी वैल्यू दे दी जाएगी। इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाता हूं मैं आप लोगों को। ये कुछ टेबल है, उसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने बताया गया है। ये टेबल भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा कैसे किस कैलकुलेट करा जाता है स्केल की हेल्प से, वो भी हम डिस्कस करेंगे। स्केल आता है इसका प्रॉपरली, बट एक बार कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहली एग्जांपल आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, देखो ये कुछ एक म्यूटिलेटेड नोट ही है, क्योंकि इसका एक हिस्सा ही नहीं है, ये वाला हिस्सा ही नहीं।
तो यहां पर वो कहना क्या चाहता है, इन द अबव केस ए पोर्शन ऑफ द नोट इज मिसिंग। इस केस में क्या हो रहा है कि नोट का एक हिस्सा ही मिसिंग है, बट द अवेलेबल पोर्शन, जो देखो अगर इसको देखें तो यहां पर सेंटर से कट होता है, तो ये 50% से ज्यादा है। सो इन द अबव केस ए पोर्शन ऑफ द नोट इज मिसिंग, बट द अवेलेबल पोर्शन ऑफ द नोट इट इज मोर देन 50% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द नोट। तो अगर हम कस्टमर आता है तो हम उसको, ब्रांचेस में क्या होता है, कुछ ब्रांचेस में, नॉर्मली सभी जगह नहीं, कुछ ब्रांचेस में आपको बात कर रहा हूँ, क्योंकि आरबीआई की वेबसाइट के ऊपर ये डाटा दिया गया था कि यहाँ पर नोट एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो रहे। कुछ प्राइवेट बैंक्स में भी ये होता है, कुछ गवर्नमेंट बैंक्स में भी ये होता है। तो क्या करा जाता है कि यहाँ पर कस्टमर को वापस कर दिया जाता है। देखो यहाँ पर कहना क्या चाहता है कि नोट का जो भी हिस्सा है उसका कोई टुकड़े नहीं है, पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है, और 50% से ज्यादा है, तो इसकी आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 20 रुपीज मिल जाएगी। जैसे कि आपने मार्केट में भी देखा हुआ होता है, कुछ लोग शॉप्स पर लगाकर बैठे होते हैं कि यहाँ पर फटे पुराने नोट बदले जाते हैं, तो वो आपको इस नोट के 10 से 12 रुपए दे देते हैं और आरबीआई से पूरे पैसे क्लेम कर लेते हैं। इसके पीछे रीजन क्या होता है कि हम लोग भी, जैसे बैंकर्स कुछ हो गए, कुछ कस्टमर्स हो गए, कि प्रॉपरली अवेयरनेस नहीं होती इन चीजों की, जिसके कारण हम अपना नुकसान करवा लेते हैं कई बार। सो यहाँ पर हिस्सा पूरा है तो इसकी 50% से ज्यादा है तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, पूरी वैल्यू मिलेगी। तो सेकंड केस देखते हैं हम इसके बाद। सो यहाँ पर क्या होता है, द अबव इलस्ट्रेशन, जो भी अभी हमने डिस्कस करा है कि उसमें आपको इज एप्लीकेबल फॉर 20 रुपीज नोट एंड बिलो। जो ये वाली चीज है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका, ये 20 रुपए या उससे कम के नोट के ऊपर ही एप्लीकेबल रहता है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि दूसरा नोट है आपके पास, ये भी म्यूटिलेटेड नोट है, 1, 2, 3 नोट भी 3 हिस्सों में बटा हुआ है। तो जल्दी जल्दी आप कमेंट सेक्शन में बताइए किसकी वैल्यू कितनी होगी, 20 रुपए होगी या 0 होगी, क्योंकि 20 रुपए के कम के नोट या 20 रुपए तक के नोट की वैल्यू, अगर 50% तक हिस्सा है उसका, लार्जेस्ट पार्ट 50% है, तो उसकी वैल्यू पूरी होगी, 50% से ऊपर है अदरवाइज उसकी वैल्यू 0 होगी। 20 रुपए के नोट के ऊपर के कुछ रूल्स अलग है जो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहां पर कहता है, इन द अबव केस द नोट इट इज अ 3 पीस नोट वेयर द सिंगल लार्जेस्ट पीस, अगर हम सिंगल लार्जेस्ट पीस देखें 1, 2 या 3 में से, इज लेस देन 50% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द नोट। 50% से कम है जितना टोटल एरिया नोट का। सो देयर फोर द नोट विल बी ट्रीटेड एज अ रिजेक्टेड नोट। तो इसको हम किस कैटेगरी में काउंट करेंगे, रिजेक्टेड नोट की कैटेगरी में काउंट करेंगे। और इसकी वैल्यू क्या होगी, फॉर नोट्स ऑफ ₹20 एंड बिलो नो हाफ वैल्यू इज पेएबल। सो व्हाट विल हैपन, सो द अबव इलस्ट्रेशन, ओके, सो वही सेम चीज है कि यहाँ पर उसको कोई भी वैल्यू नहीं दी जाएगी। क्लियर, नो हाफ वैल्यू इज पेएबल। देखो अलग अलग केसेस का लेने का मतलब यह है कि आप लोगों को समझ आ जाए कि किस किस तरह के केसेस आपके सामने अराइज हो सकते हैं। थर्ड केस, एक हिस्सा भी नहीं है और एक पार्ट कट हुआ हुआ है, बट यहां पर अगर हम देखें तो इसका ये लार्जेस्ट पार्ट ये वाला बनेगा और ये 50% से ज्यादा होगा, तो इसकी वैल्यू पूरी होगी। इन द अबव केस द नोट इट इज अ म्यूटिलेटेड नोट वेयर इन द अवेलेबल नोट इट इज इन 2 पार्ट्स, but some portion of the note it is missing also. So in this case, since the single largest piece of note it is more than 50%, clear, जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो 50% से ज्यादा का है, सो इस केस में क्या होगा, फुल वैल्यू ऑफ द नोट विल बी पेड। क्लियर, तो इस केस में जो आपको पैसा दिया जाएगा पूरी की पूरी वैल्यू आपको पे हो सकती है। क्लियर, पे हो जाएगी, फुल वैल्यू ऑफ द नोट विल बी पेड। नेक्स्ट केस देखते हैं एक और। देखो यहां पर भी 3 हिस्सों में बटा हुआ है, सेकेंड एग्जाम्पल में भी 3 हिस्सों में बटा हुआ था, बट वहां पर कोई भी सबसे बड़ा हिस्सा 50% से ज्यादा नहीं था, यहाँ पर सबसे बड़ा हिस्सा 50% से ज्यादा है। सो इन द अबव केस द नोट इट इज अ म्यूटिलेटेड नोट इन 3 पीस वेयर इन द सिंगल लार्जेस्ट पीस दैट जो आपका सेंटर में है इट इज मोर देन 50% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द नोट, हैंस द फुल वैल्यू ऑफ द नोट विल बी पेड। देखो यहाँ पर आप लोगों को काफी आइडिया लग चुका होगा अलग अलग एग्जांपल्स देखकर
कि किस किस तरह के केस आपके सामने अराइज हो सकते हैं, और इस तरह के केस आपके सामने डेली बेसिस पर काफी अराइज होते भी होंगे, और हम इन केसेस को बहुत ही इजीली हैंडल कर सकते हो अगर आपको इन सभी चीजों के बारे में नॉलेज है। जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को और नॉलेज मिलती जाएगी। एक ये केस आ गया आपके सामने, अब देखो एक लाइन सी लगी हुई है नोट के ऊपर, इसका क्या मतलब बनता है, अब इसकी कितनी वैल्यू होगी देखते हैं अभी। सो इन द अबव केस ये आपका 2 पीस नोट है, एक ये पीस है ये पीस। म्यूटिलेटेड केस नोट के केस में तो जाएगा ही नहीं। म्यूटिलेटेड नोट आपका उस कैटेगरी में जाता है जिसके 2 से ज्यादा पीसीज होते हैं। सो इन द अबव केस द नोट इट इज अ 2 पीस नोट, और दोनों जगह वैल्यू भी सेम है, एक ही नोट के 2 हिस्से हैं, मिसमैच की कैटेगरी नहीं आ रही, वेयर इन बोथ द पीसेस टुगेदर फॉर्म द एंटायर नोट, as such as defined earlier the note will be treated as a soil note। तो ये मिटिलेटेड नोट की कैटेगरी में ही नहीं जाएगा, तो इसकी वैल्यू ही पूरी हो चुकी है। ओके, किस नोट की वैल्यू कम जाएगी, जो आपका म्यूटिलेटेड नोट की कैटेगरी में जाएगा, सॉइल नोट तो आपका कंप्लीट ही होएगा। तो ये आपका 20 तक की कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दी। एक एरिया का चार्ट है जो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये एरिया, उसकी लेंथ इतनी होती है, विड्थ इतनी होती है 1 रुपये के नोट की, और उसका एरिया इतना बनता है। अगर आप जब स्केल के ऊपर कैलकुलेट करोगे, मैं नेक्स्ट टाइम आपको स्केल भी बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके ऊपर अगर आप कैलकुलेट करोगे, अगर इतना एरिया बन रहा है तो आपको वैल्यू पेएबल करनी है, अदरवाइज वैल्यू पेएबल नहीं करनी। तो सभी आप लोग स्टेंसिल रखो, स्टेंसिल मतलब एक जो नोट मेजरिंग करने का स्केल होता है उसको स्टेंसिल बोला जाता है, एक वो रखो अपने पास, और एक इसका टेबल का प्रिंट आउट अपने कैश काउंटर में रखो, कि आपके पास कोई भी केस आता है तो आप उसको मेजर करके कैलकुलेट कर। एक्चुअली छोटे नोट्स में इतनी दिक्कत नहीं आती, बट जब आप करेंसी चेस्ट में कैश भेजते हो तो वहां पर आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो दूसरा केस एक और भी अराइज होता है कि जब आप कस्टमर को, जो 20 रुपए का नोट है, तो यहां पर तो 20 रुपए पूरी वैल्यू दे दोगे आप, जो बड़े नोट्स आएंगे उसमें कैसे आप अपना रजिस्टर को भी टैली करोगे वो भी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, कि एक DN1 रजिस्टर होता है, DN1 फॉर्म होता है, DN2 रजिस्टर भी होता है एक, कि उसको आपने कैसे बैलेंस करना और कैसे ये आपको अमाउंट क्लेम होगी, और ये नोट आपने कहाँ पर भेजने हैं, करेंसी चेस्ट में भेजने हैं, RBI में भेजने हैं। ओके, एक RBI की पॉलिसी भी होती है, क्लीन नोट पॉलिसी, उसके अलग से कुछ बेनिफिट है, वो भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। होप आप लोगों को ये सभी चीजें अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये कंटेंट बेनिफिशियल लग रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। जैसे किस 2 रुपये का नोट है ये, तो आप मार्केट में बहुत ही कम देखने के लिए मिलते हैं, 1, 2 और 5। सबसे ज्यादा दिक्कत कहां पर होती है, 10 के पुराने नोट्स के ऊपर, 20 के पुराने नोट्स के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मार्केट में और इनकी हालत भी बहुत बुरी है। तो ये आपने डायरेक्टली बस कुछ नहीं याद, कुछ नहीं रखना, ये अपने पास चार्ट रखना है और कैलकुलेट करके देखना। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नोट को देखने से ही पता चल जाएगा। बहुत रेयर केसेस में आपको कैलकुलेशन की तरफ जाना पड़ेगा कि नोट के हिस्से 50% कोई बड़ा पार्ट है या नहीं है। ओके, तो आज के सेशन में मैंने 20 रुपए के नोट तक के बारे में आपको गाइड करा है। नेक्स्ट सेशन में हम 20 रुपए के ऊपर के नोट के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको एक बार कुछ थोड़ा सा हाईलाइट्स बता देता हूँ। 50, 100 के पुराने, नए 200, 500 और 2000 के नोट है जो अब मार्केट में प्रचलन इनका बंद हो चुका है। अब मार्केट में RBI के द्वारा ये वापस ले लिए गए हैं। तो इनके कुछ एग्जांपल्स है, अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। एरिया जैसे ये नोट आ गया आपका, इस तरह के नोट्स भी बहुत आते हैं आपके पास, इस तरह के जले हुए नोट्स भी आते हैं, तो इनका क्या करना है हमने, इस तरह के नोट्स कैलकुलेट कैसे करना है, स्केल रखा हुआ है, आपको कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा नेक्स्ट सेशन में, कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक इधर का हिस्सा नहीं है, एक उधर का हिस्सा नहीं है, इनका क्या करा जाएगा, फटा हुआ है बीच में। तो इन सभी नोट्स के बारे में आप लोगों के साथ नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। होप आप लोगों को ये चीजें कुछ समझ आई होंगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और कमेंट करके हमें भी बताइए, और आगे के सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब किया जाए। हम आपको जैब, कैब और प्रमोशन एग्जाम्स के बारे में भी धीरे धीरे गाइड करते रहेंगे। धन्यवाद।